आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 9 शीर्षक कबीर की साखियाँ, इसके कवि हैं कबीर दास जी। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो इस प्रकार से है। कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ उनके दोहे हैं। इनमें ज्ञान की बातें कही गई हैं। पहली साखी में ज्ञान महत्व बताने के लिए तलवार का उदाहरण दिया गया है। दूसरी साखी में बताया है कि गाली अर्थात अपशब्द को उलटने पलटने से उनका स्वरूप बढ़ जाता है। तीसरी साखी में माला फेरने को ढोंग बताया गया है, क्योंकि मन तो एकाग्रचित होता नहीं, केवल माला हाथ में घूमती रहती है। चौथी साखी में किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति की निंदा न करने का उपदेश दिया गया है। ऐसी निंदा भी कष्ट का कारण हो सकती है। पांचवी साखी में अहम भाव को मिटाने की बात कही गई है। मन को शीतल रखने पर जग में कोई भी बैरी नहीं रह जाता है। इस प्रकार से कबीर दास जी ने इन साखियों में वर्णन किया है। कवि का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि का जीवन परिचय। कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास जी का जन्म विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के मगहर नामक ग्राम में हुआ था। ये जाति से जुलाहे थे। इनके परिवार में कपड़े बनाने का कार्य होता था। ये भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में कविता, दोहा, शबद इनके द्वारा लिखे गए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बीजक, साखी, शबद, रमैनी हैं। इनकी रचनाओं पर सिद्ध गोरखनाथ, रामानंद इन सभी का प्रभाव था। इस महान कवि का निधन विक्रमी संवत 1551 अर्थात सन 1494 ईस्वी को हुआ। आइए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। साखी 1। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी के कठिन शब्द हैं साधु, साधु या सज्जन, ज्ञान, जानकारी, मोल, खरीदना, तरवार, तलवार, रहन, रहने, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। इसका भावार्थ है, इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें साधु अर्थात सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें साधु अर्थात सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना या परखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। तलवार की कीमत हम म्यान देखकर नहीं लगाते हैं, तलवार देखकर लगाते हैं। साखी 2। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसके कठिन शब्द हैं आवत आते हुए, गारी गाली, उलटत पलटकर, होए यानी कि होती, अनेक माने बहुत सारी। इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है
अपशब्द कहता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी गाली देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वह एक की एक ही रह जाएगी, गाली की संख्या बढ़ेगी नहीं। साखी 3। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दहु दिस फिरे, ये तो सुमरन नाई। इसके कठिन शब्द हैं माला तो कर, माला हाथ में, फिरे माने घूमना, जीभी जीभ, मुख मुँह, माही में, मनवा मन में, दहु दसों, दिशि दिशा, तौ तो, सुमरन याद करना, स्मरण करना। इसमें कबीरदास जी कहते कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है। माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है? परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है? हमें ऐसे मन को ध्यान में लगाना चाहिए। कबीर घास न नीदिए, जो पाऊँ तल होय, उड़ पड़े जब आँख में, खरी दोहेली होय। कबीर घास न नीदिए, जो पाऊँ तल होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दोहेली होय। इसके कठिन शब्द हैं नीदिए माने निंदा करना, पाँव माने पाँव, तल माने नीचे, आँख माने आँख, खरी माने कठिन, दुहेली माने दुख देने वाली। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें उसको भी महत्व देना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। इसके कठिन शब्द हैं जग माने संसार, बैरी माने दुश्मन, शीतल माने शांति, आपा माने स्वार्थ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य का मन शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। इस प्रकार से कबीरदास जी की साखियों का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।